नाज़रीन, कहा जा रहा है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और मीडिया पर्सन आफ्ताब इकबाल साहब वो दुबई एयरपोर्ट से लापता हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो लापता हैं, मिल नहीं रहे और उनको अगवा कर लिया गया है। क्या आफ्ताब इकबाल साहब को एजेंसीज़ ने अगवा किया है, वो लापता हैं, गायब हैं? हकीकत क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं उनमें बातचीत हो रही है। क्या ये बातचीत इमरान खान की मर्ज़ी से हो रही है या फिर इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा, नुकसान होगा? जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राउंड वर्कर है उसको इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने एक तहैया कर रखा है कि झूठों पे अल्लाह की लानत करनी है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेके आए तो आप अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, कहीं ये ना हो कि आप गलत फहमी में किसी कौम या ग्रोह को नुकसान पहुँचा बैठो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमारा ये फॉर्मेट है। आदिल राजा साहब ने अब से चंद लम्हात पहले एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने आफ्ताब इकबाल के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी और टीवी मेज़बान आफ्ताब इकबाल को मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुबई में ISI के राब्ता अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल नबील रशीद की दरख्वास्त पर अगवा कर लिया है। यह वाक़या बैनुल-अक़वामी जबर के एक वसीतर पैटर्न का हिस्सा है। ये काबिल ज़िक्र है कि यही मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसने अरशद शरीफ को पहले मुत्तहिदा अरब अमारात से बेदखल किया, जिसकी वजह से वो कीनिया गए जहाँ इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दो बेहतरीन सहाफ़ी पाकिस्तान के, अरशद शरीफ शहीद साहब, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान की है, उनके असल कातिल कौन है ये हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे और आप ये दंग रह जाएंगे क्योंकि अभी तो इस पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं ना। ये मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अरशद शरीफ साहब वाली भी। और अनडाउटेडली अरशद शरीफ पाकिस्तान की तारीख का एक बहादुर तरीन जर्नलिस्ट है। अब दूसरे आफ्ताब इकबाल साहब अनडाउटेडली एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, एक बेहतरीन पाकिस्तानी मीडिया पर्सन है। अब इन दोनों को कंट्रोवर्शियल करने में आदिल राजा साहब ने कोई यहाँ पे कसर नहीं उठा छोड़ी। तीसरा, आदिल राजा साहब ने इसमें कोशिश की है कि ISI की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, उनको सबूटाज किया जा सके। और तीसरी जो इन्होंने कोशिश की है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पे मज़ीद कोई इंटरनेशनल दबाव, इंटरनेशनल पाबंदियाँ जिस तरह भी हमने देखा अमेरिका की तरफ से लगाई गई, तो ये चाह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की भी कुछ पाबंदियाँ वो पाकिस्तान पे लग जाएं। तो आप अंदाज़ा करें कि आया कि ये बंदा पाकिस्तान का दोस्त है और यार ये पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ये तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी नहीं है, सहाफ़ी भी नहीं है, रंगबाज है, ये धोखेबाज, ड्रामेबाज है, जालसाज है ये बंदा। कैसे है? अब आप फैक्ट्स चेक करें। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्वीट मैंने आपके साथ रख दी है, अब आप आ जाएं कि ये जो मसूफ़ फरमा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जो हमारे राब्ता ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइजन ऑफिसर, ISI के लाइजन ऑफिसर हर मुल्क में होते हैं और उनके उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रवाबित भी होते हैं। अब ये नाम ले रहे हैं कर्नल नबील रशीद का, जो कि लाइजन ऑफिसर हैं दुबई में ISI के। उनका नाम लेके ये कह रहे हैं कि उन्होंने, उनके कहने पे मुत्तहिदा अरब अमारात की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुतहर्रक होते हुए आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ़्तार कर लिया। यार किस तरह का घिनौना मजाक है ये। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लाइजन ऑफिसर जो होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, वो मौजूद होता है, लेकिन पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कानून है। अब पाकिस्तान अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को कहे कि यार आप फ़लाँ बंदे को हमारे कहने पे गिरफ़्तार कर लें, कोई तारीख़ में ऐसा वाक़या है? अमेरिकन एजेंसीज़ पाकिस्तान आके कहें हमारी ISI को, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी होगी, अगर इतनी हिम्मत होगी तो वो खुद करेंगे, जो कि नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल रूल्स और लॉज के अगेंस्ट है ये बात। दूसरी बात आ गई, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये हमारे लाइजन में हैं, हमारे इत्तेहादी मुल्क हैं, हमारा भाईचारा है उनके साथ। जब उन तक ये हमारी खबर जाएगी कि जी हमारी एजेंसी ने उनकी एजेंसी के बंदों को ये कन्विंस किया है कि जी आप हमारे एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लें, तो इसके साथ जो पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कहाँ खड़े होंगे? तो नाज़रीन, बिल्कुल झूठ और फसाद फैलाने वाला ये एक ट्वीट है
और इसका मकसद पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचाना और वो बहादुर सहाफ़ी जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी उनकी शहादतों को मस्क करना है। ये तो था पहला ट्वीट आदिल राजा साहब का। अब आ जाएं आदिल राजा साहब का दूसरा ट्वीट। अब दूसरा ट्वीट भी आप ज़रा सुन लें, आपको सुन के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा चाहता क्या है। मुज़ाकरात के बारे में, मुज़ाकराती कमेटी के बारे में है ये। जिन मुज़ाकरात के एलामिया में फ़ौज के शोधा को तो खराज तहसीन पेश किया गया और 26 नवंबर के शोधा का नाम तक नहीं लिया गया, वो मुज़ाकरात और मुज़ाकराती कमेटी को अवाम मुस्तरद कर देंगे। अवाम मुस्तरद कर देंगे। अच्छा, अवाम ने तो मुस्तरद नहीं किया, आदिल राजा मुस्तरद करना चाहता है। अब मैं आपको ज़रा बता दूँ कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी, अडयाला जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसके नाम फाइनल किए, इनको मैंडेट दिया और इमरान खान ने कहा कि मेरी तरफ से इनको फुल मैंडेट है कि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। अब आदिल राजा क्या कर रहा है, यहाँ पे इमरान खान के मैसेज को मस्क करने की कोशिश कर रहा है और ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात ना हो। अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो रिहा हो सकते हैं, जेल से बाहर आ सकते हैं। नंबर 2, ये जो क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। ये भी उस एजेंडे का हिस्सा है। तो आदिल राजा ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो बेचारा परेशानी में है, मुसीबत में है, उसका छुटकारा हो। 2 पॉइंट्स। अब आ जाएं आदिल राजा का ये जो ट्वीट है, ये टोटल सिर्फ और सिर्फ ये इसके जहन की बेहतरीन अक्कासी करता है। ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोसेस बिल्ड हो सके जिससे पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल अनार्की है ये ख़त्म हो सके। और यही वजह है कि ये ट्वीट इस तरह के करता है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। असद कैसर साहब ने इसके ट्वीट्स को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे मुनाफ़कत और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। असद कैसर साहब ने मुज़ाकराती कमेटी के सामने ये कहा। शौकत यूसुफज़ई साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ लोग अपना जो फसाद फैला रहे हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वाले नहीं हैं। इमरान खान भी ये कह चुका है कि वो तमाम लोग, आप इमरान खान की तरह ना ठंडे दिल से मैसेजेस को सुने। इमरान खान ये कहता है कि ये फ़ौज मेरी है, पाकिस्तानी फ़ौज का हर जवान, उसकी शहादत वो हमारे लिए माथे का झूमर है। इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान ने खुद कहा है। आपको पर्सनैलिटीज़ के साथ कोई ना कोई मसला हो सकता है, लेकिन अगर ये फ़ौज के साथ आपको मसले पे उजागर कर रहा है, और ये बंदा क्या चाह रहा है कि फ़ौज के पूरे डिपार्टमेंट के निज़ाम को ये तहस नहस कर दे। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो मौसूफ़ हैं ये फ़ौज से भगोड़े हैं और ये चाहता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली नुकसान पहुंचाए, जो कि ये नहीं पहुंचा सकता। अब मैं आपको अपने सोर्सेज भी बता देता हूँ। दुबई में जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो आफ्ताब इकबाल साहब वाले केस में ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमारे वहाँ पे लोगों ने ये पता करवाया कि आफ्ताब इकबाल को ISI या मुत्तहिदा अरब अमारात की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी किस्म का ना तो उन्होंने गिरफ़्तार किया, ना उन्होंने अगवा किया। कन्फर्म सोर्सेज हैं, ये आ जाएंगी आपको 1-2 दिन में, आपको पता चल जाएगा कि आफ्ताब इकबाल साहब कहाँ थे। नंबर 2, दूसरी बात, ये मुज़ाकराती कमेटी वाली। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि ये चाहता क्या है। जब आप इसके वीलॉग सुने, जब आप इसके ट्वीट्स पढ़ें, तो ये चाहता है कि पाकिस्तान में तो तबाही और बर्बादी हो जाए। और इसका फ़ायदा क्या होगा इसको? इसका फ़ायदा इसको ये होगा कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे मनफी प्रोपेगेंडा होगा, इसके व्यूज़ उतने ज़्यादा आएंगे, डॉलर ज़्यादा कमाएगा। अगर पाकिस्तान में अमनो अमान हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो पुरसकून हो गया, और सबसे बड़ी बात ये, अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो हर मैसेज तो इमरान खान खुद देगा। फिर ये आदिल राजा इमरान खान के मैसेजेस को किस तरह से सबूताज करके आगे पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा, मनफी प्रोपेगेंडा कैसे करेगा। तो नाज़रीन, ये बंदा जो है ये ना ही तो पाकिस्तान का दोस्त है, ना ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोस्त है, ना ही ये इमरान खान का दोस्त है, और ना ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन ऑन ग्राउंड वर्कर्स का ये साथी हो सकता है जिन बेचारों को मुश्किल से निकालने के लिए ये मुज़ाकराती अमल शुरू किया गया। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।